हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद लेखन वैसे तो जब से हम हिंदी की शुरुआत करते हैं, जब से ही हमारे कोर्स में आ जाता है, हमारे सिलेबस में आ जाता है। कक्षा 4 से लेकर और हम कक्षा 10 तक अनुच्छेद लेखन के बारे में बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन कक्षा 10 में आने पर यह हमारा एक अहम विषय बन जाता है। अनुच्छेद जो होता है वो अंग्रेजी के पैराग्राफ से होता है, यानी एक पैराग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, अनुच्छेद कहलाता है। यह किसी एक विषय पर लिखा जाता है, किसी एक तरह का एक शीर्षक दे दिया जाता है, उसी पर इसमें हमें अपने चर्चा करनी होती है, अपने शब्दों को लिखना होता है। अब यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शब्द सीमा जो होनी चाहिए वो 100 से 150 के बीच होनी चाहिए, यानी कि 100 से 150 शब्दों की सीमा यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, यदि हम बहुत बड़ा लिखते हैं तो वो हमारा प्रभावशाली नहीं होता। सेकंड आता है मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित होना। देखिए यहाँ पर जो मुख्य विषय है, यानी जिस विषय पर हम अपना अनुच्छेद दे रहे हैं, जिस विषय पर हम अपना पैराग्राफ बना रहे हैं, वो जो विषय है उसी को ध्यान में रखकर हमें पूरा पैराग्राफ यानी पूरा अनुच्छेद लिखना चाहिए। उसके बाद में आता है कि इसमें एक मेन चीज क्या है कि इसमें उदाहरण नहीं दिए जाते। अनुच्छेद में किसी भी तरह का उदाहरण नहीं दिया जाता। जैसे कि किसी भी विषय पर आप इसमें लेखन कार्य कर रहे हैं और उदाहरण के लिए ये शब्द करके आप कोई उदाहरण दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली नहीं रहता। तो यहाँ पर हमें उदाहरण नहीं देने चाहिए, उदाहरण से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है सभी वाक्य आपस में मिले जुले होने चाहिए। देखिए जब भी हम कोई अनुच्छेद लिख रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो हमारे जो वाक्य हैं एक दूसरे से मिलते होने चाहिए, यानी वाक्य का हमारा एक दूसरे से मिला होना हमारे जो विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, सटीक ढंग कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो वाक्य है, अनुच्छेद लेखन जब हम करते हैं तो हमारे वाक्य एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए, यानी कि पहला वाक्य लिखा तो दूसरा वाक्य भी हमें उसी से मिलता जुलता लिखना चाहिए। उसके बाद में भाषा की शुद्धता। आपको मैंने बताया कि भाषा की शुद्धता इतनी जरूरी है कि आप ये देखिए, यदि हम भाषा को शुद्ध तरीके से नहीं लिखते तो समझने वाले को हमारी भाषा समझ नहीं आती, तो उसका हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जब भी हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें, चाहे हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें, उसमें हमारी शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि शब्दों में क्लिष्टता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शब्द आसान और सरल तरीके से लिखे जाने चाहिए, सहज तरीके से लिखे जाने चाहिए। उसके बाद में जो हम शब्दों का चयन करते हैं वो भी हमारा बड़ा ही सटीक ढंग से होना चाहिए। आगे आता है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग यदि हम अनुच्छेद लेखन में करते हैं तो हमारा अनुच्छेद लेखन प्रभावशाली हो जाता है, प्रभावमयी हो जाता है। तो जब भी हम कोई लेखन कार्य अनुच्छेद से संबंधित करते हैं तो उसमें हमें मुहावरे डालने चाहिए। टॉपिक से रिलेटेड यानी कि अपने विषय से संबंधित मुहावरे लिखने चाहिए। कोई लोकोक्ति यानी लोक में उक्त, लोक में प्रसिद्ध कोई कहावत उसमें डाल देनी चाहिए, जिससे कि वह हमारा और भी प्रभावशाली बन जाए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया समझ आ गई होगी। अपने अगली वीडियो में हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।